ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, उनकी पत्नी लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी साधकों का श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उनके चरण पखारते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आज मैं महाअवतार बाबा जी का जो क्रिया योग है, अर्थात सिर्फ महाअवतार बाबा जी का क्रिया योग नहीं है, या फिर महाअवतार बाबा जी ने ही सिर्फ क्रिया योग को बढ़ावा दिया है, ऐसा नहीं है। एक कॉइन के दो साइड होते हैं। अगर एक साइड क्रिया योग है तो उसी क्रिया योग का दूसरा साइड जो है वो होता है श्री विद्या, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस तरह से है तो महाअवतार बाबा जी ये श्री विद्या ललिता परमेश्वरी के स्वरूप में भी है और क्रिया योग के स्वरूप में भी है, और ये दोनों विद्याएं जो है वो समान ही है और आगे बढ़ने में हमें मदद करती है। अब जो क्रिया योग है महाअवतार बाबा जी का, या फिर क्रिया योग में लोग अलग अलग मेडिटेशंस करते हैं, अलग अलग ध्यान धारणाएं करते हैं, या श्री विद्या में बहुत सारे लोग अलग अलग सब कुछ करते हैं। यह आपको एक बात समझ के लेनी पड़ेगी मित्रों कि श्री विद्या मतलब आपके सामने श्री यंत्र आता है, या भोग मोक्ष को देने वाली त्रिपुर सुंदरी, ललिता, महात्रिपुर सुंदरी या राजराजेश्वरी, ये नाम आपके सामने आते हैं। मित्रों, सिर्फ श्री विद्या इतनी ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप भुवनेश्वरी महाविद्या का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी श्री विद्या ही है, उसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब अगर आप महाकाली का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो भी श्री विद्या है। सारी महाविद्याएं जो है, ये 10 महाविद्याएं, वो अपने आप में एक श्री विद्या है और अपना एक अलग स्थान रुतबा रखती है। श्री विद्या को आप देखिए, मुझे ही 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं ही इतना स्टडी कर रहा हूँ, पर मेरा स्टडी ही पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा है, इतना आसान नहीं है मित्रों कि कहीं से मंत्र मिला और आपने उसका रट्टा मारना शुरू कर दिया, आपका 1.25 लाख 11 लाख का अनुष्ठान पूरा हो गया और आप समझ बैठते हो कि मेरी साधना पूर्ण हुई। यहाँ अगर सूक्ष्म जगत में चलने वाला एक प्रेत या पिशाच अगर आपके सामने शरीर धारण करके आपको दिखाई देना शुरू कर दिया, तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। तो हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी शक्तियों को नहीं देख सकते। तो आप सोचिए कि ये जो महाकाय महाशक्तियाँ हैं और उनके आसपास जो योगिनी, चेटिका, महाचेटिका, चंडिका शक्तियाँ, भैरवी शक्तियाँ, योगिनी शक्तियाँ जो घूमती है, शाकिनी डाकिनियाँ जो घूमती है, उनको आप कैसे देख सकोगे? इतनी क्षमता हमारे आँखों की नहीं है। तो काफ़ी लोग जो है वो भ्रम में ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये श्री विद्या जो है ये बहुत अगम्य विषय है। और क्रिया योग जो है, तो क्रिया योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो महाअवतार बाबा जी का ही है या ऐसा है, तो उसकी संकल्पना जो है वो पूरी तरीके से लोगों के सामने नहीं आई है। काफ़ी लोग आनंद संघ को फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग YSS जो योगदा सत्संग है उसको फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग जो है अलग अलग अन्य संस्थाओं को फॉलो करते हैं, 2-4 दिन के शिविर करते हैं क्रिया योग के, और फिर उन पैसे भी से देकर अपना घर में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप सोचिए, जो ब्रह्मांड में चलने वाली गतिविधियां है, जिन जिन गतिविधियों का कुछ कारण एक बहुत अगम्य है, गुप्त है, उन शक्ति को आप 2-4 दिन कहीं पे एक मेडिटेशन की प्रक्रिया संगीत के ऊपर सीख कर घर में आकर उसको रेगुलराइज करना शुरू कर दोगे, तो और उससे आपको वो सब प्राप्त नहीं हो सकती।
आजकल जो यहाँ वहाँ आपको 5, 10, 15 हज़ार में मेडिटेशन का जो भी अलग अलग क्रिया योग में या मेडिटेशन में सिखाया जाता है, वो सब नाड़ी शुद्धिकरण और नाड़ी प्राणायाम ही है। और ये सब आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होता है, और यही जो होता है फ्री में अवेलेबल, उसी को लोग जो है पैसे देकर खरीद कर क्रियायोग समझकर लाते हैं। और इसमें हर एक संस्था जो होती है वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव करती है और अपना अपना खुद का क्रिया योग, अपना खुद का मेडिटेशन का चैनल या सेंटर ऐसा कुछ निकालती है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं क्रिया योग और श्री विद्या में। बहुत सारे अलग अलग नॉलेज की विद्याएं हैं। हाँ, जैसे कि आप जाएंगे तो वारुणी विद्या है, इंद्राणी विद्या है, ज्योतिषमती विद्या है, मही विद्या है, अहिरत विद्या है, नंदिनी विद्या है, नाद विद्या है, नारायणी विद्या है, धूम्र नारायणी विद्या है। नारायणी विद्या में तो 5, 7 प्रकार ऐसे हैं। ज्योतिषमती विद्या में भी काफ़ी सारे प्रकार है मित्रों। तो ये हर एक जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इसका अलग अलग विद्या, हर एक का अभ्यास अलग अलग सब्जेक्ट है। आज जो महाअवतार बाबा जी की कृपा से हमें कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको गुरु पूर्णिमा के दिन सामने रखने जा रहा हूँ। और आज मैं आपको गुरु गुहा विद्या जो होती है, जिसका नाम है गुरु गुहा विद्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा कि गुरु गुहा विद्या ये क्या थी। शुरुआत करने से पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और ये नॉलेज आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। और जिन्हें हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा अगर आपको नॉलेज बेस कोई कोर्स करना है तो श्री विद्या इसेंशियल भी कोर्स है, क्रिया योग इसेंशियल भी कोर्स है। श्री विद्या इसेंशियल में 8 से 9 घंटे के वीडियो लेक्चर्स है, छोटा सा मेडिटेशन है, जिसमें काफ़ी कुछ अनपब्लिश नॉलेज श्री विद्या के संबंध में दिया है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्रिया योग इसेंशियल में कुंडलिनी मेडिटेशन, चक्रा, इवन 7 चक्रा के नीचे अधो 7 चक्रा, अपर 7 चक्रा, ऐसे 21 चक्रा के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। और अनपब्लिश नॉलेज के रूप में 15 से 20 घंटे के लेक्चर्स है, छोटा सा वैदिक हीलिंग का प्रोसेस है, वो हमने सिखाया है। तो अधिक अभ्यास के लिए आप इन्हें ज़रूर कर सकते हैं। और जिन्हें साधना करनी है वो हमारे यहाँ श्री विद्यापीठम से सुवर्णाकर्षण भैरव, महामृत्युंजय साधना या सिद्धकुंजिका, प्रत्यंगिरा, स्वप्नवराही, ऐसे अनेकों साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो मोबाइल नंबर दिया है स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हैं। तो गुरु गुहा विद्या क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है। ये अदम्य जो एक गुप्त रूप का ज्ञान है वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। श्री विद्या और क्रिया योग, इन दोनों तंत्रों में गुरु गुहा विद्या बहुत गुप्त विषय है। आज हम गुप्त और उतना ही क्लिष्ट मार्ग खोलने वाले हैं। इस विश्व में माया जो है वह अब्रह्मणीयम है। हमारे हृदय से जो परमात्मा प्रकट होता है वह मूल सुब्रमण्यम है। हम जो भी संकल्प करते हैं, जो भी नाम लेते हैं, जो रूप लेते हैं, भले हमारा हो या भगवान का हो, सब में छोटा ही सही सूक्ष्म रूप में माया का अंश होता ही है। अगर आप वेदांत अथवा ब्रह्मसूत्र भी पढ़ रहे हैं, जिसे अद्वैत वेदांत वगैरह हम कहते हैं, जिसमें अद्वैत का और ब्रह्म तत्व का बहुत सारा ज्ञान होता है, तो उस उच्चतम ज्ञान में भी अपरा विद्या ही होती है। अपरा विद्या का मतलब है कि अविद्या, समझ गए? और उसे ही अब्रह्मण्य विद्या कही जाती है। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा मित्रों कि वेदांत का जो अभ्यास है, अद्वैत का अभ्यास जो है, वो आपको माया को छोड़ के ब्रह्म को समझने की क्षमता देता है। फिर वेदांत शास्त्र ब्रह्मसूत्र जो है वो अपरा विद्या कैसे हो गई, अविद्या कैसे हो गई? मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। जो द्वैत शास्त्र होता है उसमें जो द्वैत है, यानी जो आपको आंखों से दिखाई देता है, उसमें 99% जो है वो माया तत्व है और 1% जो है वो ब्रह्म तत्व है। तो माया का ही ये पूरा संसार है और इसमें हमें ब्रह्म ढूंढना है।
और अगर आप अद्वैत शास्त्र में जाएंगे तो अद्वैत में क्या है कि 99% ब्रह्म तत्व है और 1% माया तत्व है। परंतु 1% जो माया तत्व है वो 99% ब्रह्म को पूरा पैक, यानी अपने पल्लू में पूरा माया में जकड़ने के लिए वो 1% माया जो भी है वो भी बहुत बड़ी शक्ति है, वो पूरे 99% ब्रह्म को कैप्चर कर लेती है। तो मतलब आप सोचिए कि द्वैत और अद्वैत में द्वैतता डबल हो जाती है, समझ गए? तो द्वैत है ही और फिर अद्वैत, हाँ, तो ये द्वैतता उसमें डबल हो जाती है, यानी माया का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ वहाँ से लोग वेदांत, उसके बाद ब्रह्मसूत्र, अद्वैत शास्त्र का यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, हाँ, और अपने दिमाग में एक पैटर्न बनाते हैं, आवरण बनाते हैं कि ये इसी तरह से होता है, वो उसी तरह से होता है। आदि शंकराचार्य जी का भी इसी प्रकार से हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा जो उनकी हुई थी वो अद्वैत शास्त्र में हुई थी। और अद्वैत शास्त्र में उन्होंने मास्टर की हासिल करने के बाद उन्होंने विश्व में जितने भी गुरु थे, बड़े बड़े संस्थाएं थी और अलग अलग धर्म की संस्थाएं थी, धर्मपीठ थे, उन धर्मपीठों के गुरुओं को, मठाधीशों को शास्त्रार्थ करके उन्होंने हरा दिया। परंतु आखिरी समय में क्या हुआ कि ऐन मौके पर वो एक अज्ञानी कह सकते, अज्ञानी चांडाल से हार गए और उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। कि चांडाल ने उतना ही पूछा आदि शंकराचार्य से कि आप मेरे शरीर को हटाने के लिए बोल रहे हैं या मेरे इस आत्मा को हट जाने के लिए कह रहे हैं। तो अचानक से आए इस प्रश्न का वो जवाब नहीं दे सके और मणिकर्णिका घाटी से फिर से वापस अपने काशी के आश्रम में चले आए। और उनको इस बात का इतना पश्चाताप हुआ कि ये कैसे, मैं इस प्रश्न का जवाब कैसे नहीं दे सका। तो उसके बाद वेदव्यास जी प्रकट हुए और वेदव्यास जी ने कहा कि तुम्हें श्री विद्या करनी चाहिए और सही प्रकार से श्री विद्या करो, क्योंकि असली ब्रह्म क्या है वह तुम्हें माया ही बता सकती है। ब्रह्म तुम्हें ब्रह्म नहीं बता सकता, माया तुम्हें ब्रह्म बता सकती है। ये बात तुम ध्यान में रखो। तब जाके उन्होंने अद्वैत शास्त्र को साइड में कर कर उन्होंने द्वैत की श्री विद्या को पहले अपनाया। क्योंकि माया का विस्तार ही कितना है वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। आपका टारगेट कितना बड़ा है, हाँ, कहाँ तक आपको पहुँचना है, उसका विस्तार ही नहीं समझ में आएगा तो उसकी सूक्ष्मता तक आप कैसे पहुँच पाओगे। तो इसलिए वेदांत को भी अपरा विद्या का ही एक भाग कहा गया है। ये बहुत उच्चतम ज्ञान है मित्रों, ये सभी लोगों को समझ में आएगा ऐसा नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेदांत जिस ब्रह्म की बात करता है वह पराविद्या है, वो ज्ञान, ध्यान, मन उसके भी आगे चलती है। वह पराविद्या जो हम उसे अनलिमिटनेस कहते हैं उसकी भी कारण है। यानी अनलिमिटनेस आप समझ लीजिए कि अमर्यादता जिसे हम कहते हैं, जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। तो उस अमर्यादता का भी जो कारण है, उस कारण का भी कारण जो है वो मूल कारण पराविद्या है। श्री विद्या में भी कहा जाता है कि वो पराविद्या है, वो पर ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो वो है मित्रों। हम उसको आकार में बांधने की कोशिश करते हैं, परंतु आकार को समझकर हमें निराकार में जाने की जरूरत है। परंतु लोग क्या करते हैं, लोग निराकार को एकदम से पकड़ लेते हैं कि कुछ नहीं होता, सब कुछ निराकार है, इसमें भगवान है, उसमें भगवान है। मित्रों, यहाँ ऐसी शक्तियां हैं कि आप जो भगवान को पूज रहे हैं उसको भी पकड़ के बंद करने वाली शक्तियां इस जगत में अवेलेबल है। तो ये इतना आसान चीज नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे शक्तियों का चलन है। जैन लोगों की शक्तियां कितनी बड़ी है, बुद्धिज्म में जाओगे तो लामा लोगों की जो वज्रयान महायान की शक्तियां चलती है वो कितनी बड़ी संप्रदाय है। इस्लाम में जाओगे तो वो कबीर संप्रदाय है, और भी हजरतों का जो बड़ा बड़ा संप्रदाय है उनमें कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां है। हिंदुओं में भी आपने अभी तक पूरा स्टडी ही नहीं किया है। अघोर, कापालेख, तंत्र, आगम, निगम, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां है मित्रों।
इसलिए कहा है कि वह पराविद्या जो हम उसे अनलिमिटनेस, अमर्यादता का अमर्याद कहते हैं, उसके कारण का भी कारण जो है वो है पराविद्या। तो इतनी वो महान शक्ति है। हम जो जो अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं उससे भी परे वो शक्ति है। वह मूल होने के कारण वह अजन्मा है। वह अपने आप को अपने के लिए अपने से ही प्रकट करती है। यहाँ मित्रों ध्यान दीजिए, वह मूल होने के कारण, वह मूल तत्व होने के कारण वह अजन्मा है और वह अपने आप को अपने के लिए अपने से ही प्रकट करती है। जो महाअवतार बाबा जी ने इतने गुह्य ज्ञान दिया है वही शब्द में वैसे के वैसे आपके सामने रख रहा हूं। गुरु गुहा विद्या यही आपको सिखाती है। गुरु यह अति महत्वपूर्ण अभिनय के स्वरूप में आपके जीवन में आते हैं मित्रों। यह आपको एक बात समझ में लेनी होगी मित्रों, गुरु गुरु में भेद है, गुरु सद्गुरु में भेद है, सद्गुरु और सतगुरु में भी भेद है। लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग आजकल क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने हमारे भारत में एक दो लोगों ने अपने नाम के आगे सद्गुरु लगा दिया, अवधूत लगा दिया। हाँ, उनके पास हजारों की भीड़ आ गई। तो छोटे छोटे जो आश्रम वाले थे, छोटे छोटे जो ये करने वाले थे स्पिरिचुअलाइजेशन में, उन्होंने भी अपने ये 3-4 सालों में अपने नाम के आगे जो महंत था, पीठाधीश था, मठाधीश था, ये नाम साइड में कर दिए और अपने नाम के आगे भी वो अद्वैत लगाना शुरू कर दिया। अपने नाम के आगे भी वो सद्गुरु लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। मित्रों ऐसा होता है कि जब आप एक ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 50 करोड़ है, 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ आप लंदन में या अमेरिका में इन्वेस्ट करने जाओगे, तो अमेरिका के किसी स्टेट में आप जाए कि वो उसको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो जो स्टेट होगी वो आपके पैसे इन्वेस्ट करने के बदले आपको कुछ चीज़ें देती है, कुछ फ़ायदे देती है। हाँ, तो वो जो फ़ायदा होता है, हाँ, वो फ़ायदा आपको कुछ जो हमारे इंडिया के कुछ गुरु लोग हैं तो उनको अमेरिका के या शायद साउथ अफ्रीका के या लंदन के कुछ फ्लैग मिले हैं, कनाडा के कुछ फ्लैग मिले हैं। हाँ, तो ये क्या है मित्रों, ये आध्यात्मिकता नहीं है। ये पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको आपको दिखाने के लिए आपको दिखता है कि वो आध्यात्मिकता चल रही है, पर उसका मूल कुछ और ही होता है। तो ये अंदर की बातें आपको सारी समझ में आनी चाहिए। तो लोग इस भ्रमित माया जाल में पड़ते हैं कि अरे वो कितना बड़ा गुरु बन गया। आप जानते नहीं मित्रों कि कितनी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं आध्यात्मिक जगत में चलती है कि जिनके पीछे हजारों लोग पागलों की तरह पीछे लगते हैं। उनकी शक्तियाँ जो होती है, इन लोगों की शक्तियाँ ऐसी जगहों पर खींच के ली जाती है और ऐसे ऐसे बड़े संस्थाओं में तांत्रिक बंधन करके रखा जाता है कि वो शक्तियों में आकर्षण शक्ति बढ़े। हाँ, तो वो संस्था का काम आगे बढ़े। तो संस्था का काम आगे कब बढ़ेगा कि आप वहाँ मेहनत करोगे, आपकी एनर्जी वहाँ लगेगी, तभी जाके तो लगेगा। और आप सोचिए कि आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आपका कुल कितना उच्च होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आपने के पूर्वजों ने कितना पराक्रम किया होगा पिछले ज़मानों में, आप वैश्य होगे, आपने कितना पैसा कमाया होगा कि एक ज़माने में। तो आप में से हर एक का कुल अलग अलग और उसकी जो पिछला जो पीढ़ियों का जो कर्म है कितना अलग होगा। और इन सारी पीढ़ियों से और कुल से जो आपको शक्तियाँ मिली है, जो आशीर्वाद मिले हैं, वो आप ऐसे संस्थाओं में डालते हो कि जहाँ आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और जो आपको फ़ायदा दिखता है वो आपका एक्चुअली फ़ायदा नहीं है, वो उन लोगों का फ़ायदा है। ये बाद में समझ में आता है, प्राथमिक अवस्था में नहीं समझ में आता। जैसे 4, 5, 10 साल बाद आपको समझ में आएगा कि सारी ताकत जो है वो ऐसे शक्तियाँ खींच के ली जाती है। और ऐसे इंडिया में काफ़ी सारी अवेलेबल है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पर अलग चीज़ों का तांत्रिक बंधन होता है जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। और वहाँ पर बलि देकर वशीकरण, मोहिनी, षटकर्म सब कुछ बंदिश की जाती है और वहाँ पे लोगों की एनर्जी खींच ली जाती है। जो वहाँ से छूट गया वो छूट गया। जिसको समझ में आ गया कि ये रास्ता टेढ़ा है, हम यहाँ फंस जाएंगे, वहाँ ट्रैप हो जाएंगे, मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे,
हाँ, तो वो छूट गया। इसी को कहते हैं गुरु कृपा असली, जो ऊपर से आती है। इसी को कहते हैं कुल कुलाचार के आशीर्वाद इसी के लिए चाहिए मित्रों। तो ये सब कुछ इसलिए कहा है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु सदगुरु में भेद है, सदगुरु सदगुरु में भी भेद है। अवधूत परमहंस ये भी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची चीज है मित्रों। जो कोई चोला पहनता है वो कोई अवधूत नहीं होता, वो कोई संत नहीं होता। इतना सब कुछ आसान नहीं है जो हम देखते हैं। तो गुरु गुहा विद्या में जो इतना सब कुछ आपको बताया है, उसको देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, और वो आपको प्रत्यक्ष गुरु ही दे सकते हैं, और वो प्रत्यक्ष चाहिए गुरु। आगे गुरु गुहा विद्या में बताया है कि 5 प्रकार के कोश होते हैं। ये आप भी जानते होंगे कि 5 प्रकार के कोश होते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंद, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 प्रकार के कोश है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और एक छठवां कोश है जिसे हम ज्योतिर्मय कोश कहते हैं। इसके संबंध में हमने हमारे क्रियायोग इसेंशियल जो हमारा कोर्स है, इसमें बताया है कि ये ज्योतिर्मय कोश है क्या, और इसे ही सुब्रमण्यम कोश कहते हैं। ये सुब्रमण्यम जो है वो कार्तिक स्वामी को नाम दिया है मित्रों। हाँ, तो कार्तिक स्वामी के मुख जो है वो 6 है। हाँ, ललिता का संपूर्ण रूप जो है वो 6 मुखी है। कामेश्वरी कहते हैं उसे, कामाख्या देवी, जो शिव का मूल स्वरूप है। हाँ, कामेश्वर परम शिव कहते हैं, वो भी 6 मुखी है। तो ये 6 का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वही गुण है। वो सब कुछ हमने जो है वो क्रियायोग इसेंशियल, श्री विद्या इसेंशियल इन कोर्सेस में बताया है। तो ये जो 5 कोश है, इनके बाद छठवां कोश है ज्योतिर्मय कोश। जो प्रथम 5 कोश बताए हैं वह गुरु के वचनों के अंदर रहते हैं, और ये 5 कोश हमारा जो त्रिसंग होता है वहां पर वो राज्य करते हैं। त्रिसंग का मतलब होता है तीनों नेत्र, जिसे हम सूर्य, चंद्र, अग्नि तक कहते हैं। यही जो हमारा जो थर्ड आई जो होता है, फिर हमारा राइट आई, लेफ्ट आई, ये तीनों जो आंखें हैं, इन तीनों का ट्रायंगल बनके ही मूल त्रिकोण बनता है। हाँ, तो शांभवी यही पे लगती है। आप लोग वो शांभवी करते हैं कि जो आपको बताया जाता है कि मेडिटेशन में आंखें बंद करो, ध्यान में डिप जाओ और आंखों को सर के बीच में एक करो तो आपकी शांभवी लग जाएगी। शांभवी इस प्रकार से नहीं होती मित्रों। शांभवी में षटकोण जो है वो हमारे आज्ञा चक्र पर बनना पड़ता है। तो षटकोण बनेगा कैसे? क्योंकि षटकोण में क्या होता है, एक रिवर्स ट्रायंगल होता है और एक सीधा ट्रायंगल होता है, और इनमें रिवर्स ट्रायंगल के 3 त्रिकोण और सीधे ट्रायंगल के 3 त्रिकोण, ऐसे 6 त्रिकोण बनते हैं। हाँ, तो ये 6 त्रिकोण मतलब क्या है कि 5 त्रिकोण हो गए पंच तत्व, पंच महाभूत, और एक तत्व हो गया आपका मन। हाँ, तो ये आप बनाएंगे कैसे? ये इमेजिन करके नहीं बनता। ये हमारे शरीर के अंदर जो है काफी कुछ चीजें कुंडलिनी शक्ति का आप अभ्यास करते हो, उसमें सीखनी पड़ती है। तो इसलिए कुंडलिनी के लोग, कुंडलिनी जो सीख रहे लोग, वो जो मेंढक की तरह कूदना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हमने ब्रह्मांड जीत लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों, भ्रम की दुनिया से आगे बढ़िए। तो जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये तीनों नेत्र है, वही माया का मूल त्रिकोण है। यही से माया चलती है। हमारे 7 चक्रों में मूलाधार से लेकर गले तक का जो विशुद्धि चक्र है, इन 4 चक्रों में जितनी माया नहीं है, हाँ, इन 5 चक्रों में जितनी माया नहीं है, हाँ, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक इनमें जितनी माया नहीं है, उससे 100 गुना माया की एनर्जी जो है, इल्यूजन की एनर्जी जो है, भ्रम की एनर्जी जो है, वो आज्ञा चक्र में है। समझ गए मित्रों? मूलाधार चक्र में भी इतनी माया की एनर्जी नहीं होती, स्वादिष्टान चक्र में भी माया की उतनी एनर्जी नहीं रहती। उतनी एनर्जी ये 5 चक्रों के अलावा 100 गुना अधिक एनर्जी हमारे आज्ञा चक्र में होती है। ये बात आप समझ लीजिए। लोग थर्ड आई को ओपन करने जाते हैं। अगर सच में ऐसे थर्ड आई ओपन होता संगीत लगाकर, म्यूजिक लगाकर, तो मित्रों 1.5 साल से कोरोना इंडिया में महामारी के रूप में फैल रहा है।
आपको सूक्ष्म जगत में चलने वाली काफ़ी गतिविधियाँ, कौन सी शक्तियाँ कहाँ से आई है, क्या होने वाला है, सब कुछ समझ में आ जाता। पर किसको कहा कुछ समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया। हाँ, तो ये थर्ड आई ओपनिंग, हाँ, ये ऐसे सारी चीज़ें जो होती है ये इस तरह से नहीं होती। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो छठवां ज्योतिर्मय कोश है, जिसे सुब्रमण्यम कोश कहा है, वो जगत गुरु के आज्ञा के अनुसार चलता है। जगत गुरु मतलब वो परागुरु होते हैं, वो ऊपरी जगत से गुरु आते हैं और उनके आज्ञा के अनुसार चलता है। तो ये 5 कोशों में भी बहुत कुछ डिफरेंस है मित्रों, ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमारे कुंडलिनी का मूल प्रकाश हमें देखना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप सूरज की रोशनी ठीक से नहीं देख नहीं सकते, झेल नहीं सकते, तो कुंडलिनी का प्रकाश आप क्या सह पाओगे? क्योंकि कुंडलिनी का प्रकाश और सूरज का प्रकाश दोनों भी एक समान है। मित्रों, आप सूरज की रोशनी ठीक से नहीं देख नहीं सकते खुली आंखों से। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए सूरज की ओर, आप नहीं देख पाओगे, 1 सेकंड भी नहीं देख पाओगे, आपकी आंखें लपक जाएगी। तो वो आप कुंडलिनी का प्रकाश कैसे महसूस करोगे? हाँ, आप बोलते हो कि आप मेरी ही कुंडलिनी है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, हाँ मैं ही अंतरिक्ष हूँ, ये बोलने से नहीं होता। यह सब कुछ गुरु दिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं। हमारा देह ये प्रथम गुफा है और संवेदना उसके सूक्ष्म रूप में अटकाव है। यानी अभी यहाँ से स्टार्ट होता है गुरु गुफा विद्या, यानी गुरु जो अलग अलग हमारे पास जो गुफाएं होती है, उस गुफा में हमारी पहली गुफा जो होती है वो हमारा शरीर है, और ये हमारी आध्यात्मिक जगत में पहली गुफा है। और उस शरीर की गुफा का पहला अटकाव जो है, पहला हर्डल जो है, वो सूक्ष्म संवेदना, जो हमारे इस शरीर को जो संवेदना है, वो जो संवेदना हमारे शरीर को होती है, वो अटकाव है इस गुफा का। अलग अलग प्रकार की संवेदना होती है मित्रों हमारे शरीर को, ये तो आप भी जानते हैं, जिसके द्वारा हम अज्ञानता को जन्म लेते हैं। तो ये संवेदना होती है, वो आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, आज ऐसा दिख रहा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, ये सब कुछ जो फर्स्ट गुफा है शरीर की, वो अलग अलग सारी चीज़ें हैं। बीमारी भी जो होती है वो भी अटकावी, वो भी संवेदना ही है। अगर आप हर्ष में जी रहे हैं, वो भी एक संवेदना ही है। तो ये अज्ञानता जन्म लेती है। प्रथम अवस्था में शिष्य खुद के स्वरूप पर अवलंबन रहता है। यानी ये जो देह अवस्था जो है प्रथम गुफा, इसमें शिष्य जो होता है खुद का, ये शरीर का जो स्वरूप है, इसी को सत्य समझकर उसकी सुंदरता पर ही डिपेंड रहता है, और वह उसी भ्रम में रहता है कि यही शरीर उसका कायम रहेगा और ये इसी प्रकार से आगे चलेगा और यही आत्मा है। यह सब कुछ गुरु की कृपा है जो आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। पर गुरु तो प्रत्यक्ष चाहिए मित्रों। इसके बाद दूसरी गुफा जो लगती है उसे हम कहते हैं प्राण शक्ति। प्राण मतलब हम जिसे भौतिक श्वास कहते हैं वही, और वही सांस लेकर पशु पक्षी, पेड़ पौधे और हम जैसे लोग जो है वो जिंदा है, और बिना सांस हम जी भी नहीं सकते। इसलिए शिष्य को लगता है कि प्राण ही आत्मा है। यानी फर्स्ट स्टेज में शिष्य को लगता है कि देह ही आत्मा है। अब सेकंड स्टेज में जब आगे बढ़ता है तब शिष्य को लगता है प्राण ही आत्मा है। तो यह है दूसरा अज्ञान। परंतु प्राण का कार्य इतना है कि वो हमें सक्रिय रखता है। हाँ, एक्चुअली कुंडलिनी जागरण के लिए प्राण की आवश्यकता तो ज़रूर है, परंतु कुंडलिनी जागरण जो है वो आपको पूरी एनलाइटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक प्रोग्राम है, वो एक कंप्यूटर है। ऐसा है उसमें क्या है कि उसमें क्या शुरू होने वाला है और क्या एंड होने वाला है। हाँ, और उसमें बीच में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, वो सब कुछ जो है वो ऑटो लोडेड है उसमें, और ऑटो प्रोग्राम है वो। ऐसा है। और जैसे कि होता है ना कि एक इमेजिन कर लीजिए कि एक 20 मंजिला इमारत है। हाँ, तो 20 मंजिला इमारत में एक 100 से ज़्यादा फ्लैट्स है, और उनको दिन में कितना
लीटर पानी लगता होगा, उस हिसाब से जो टंकी है वो 20 मंजिला इमारत के ऊपर फिक्स कर दी गई है। ठीक है। अब नीचे से पानी ऊपर जाता है पंप से। हाँ, तब ऊपर का टंकी भरने के लिए अब ध्यान कौन रखेगा रेगुलरली, बराबर है। तो वो टंकी जब भर जाती है तो भरने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो पंप होता है वो बंद हो जाता है। हाँ, मतलब क्या है कि वहाँ हम किसी आदमी को वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसको उसमें वो फीड ही किया है कि पानी इतने लेवल तक आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसको सूचना चली जाती है कि मोटर अब बंद होनी चाहिए, तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है, हाँ, ये चीज़ें, हाँ, यानी क्या शुरू हो, जैसे पिक्चर होता है, हाँ, शुरू से एंड तक ऑलरेडी वो पिक्चर प्रोग्रामाइज किया जाता है, उसका शूट किया जाता है और आपके सामने लाकर रखा जाता है। उसी प्रकार से हमारे हर व्यक्ति का जो पिक्चर है वो ऑलरेडी उसका शूटिंग हो चुका है, बस हमें लगता है कि ये हम जी रहे हैं। आध्यात्मिकता की जो उच्च अवस्था है उसमें आपको सब समझ में आता है, जिसे हम एनलाइटमेंट कहते हैं। हाँ, कि ये सब कुछ जो है ऑलरेडी ही फिल्म कर दी गई है, बस हम उसमें जी रहे हैं। हाँ, ये आदमी हमें मिलने ही वाला था, कितना भी प्रयास करो, ये होने ही वाला था, कितना भी प्रयास करो। एक्चुअली स्पिरिचुअलाइजेशन जो होती है वो आपको ये सिखाती है कि ये जो आपका पिक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है उसको तोड़ना कैसे है और उसमें आपका संकल्प कैसे भरना है। ये सब कुछ जो है वो कहते हैं आध्यात्मिकता। और ये जो प्राण शक्ति है, ये तो सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपको लगेगा कि मनुष्य की कुंडलिनी को तो ज़रूरत होती ही है, परंतु सूक्ष्म जगत में प्रेत, पिशाच, देवी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या सूक्ष्म सूक्ष्म जगत में जो अति सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिसे जो हम नहीं देख सकते, बस उनको हम पढ़ते बिढ़ते हैं, तो उनको भी जो होता है वो ऑक्सीजन प्राणवायु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप में लोग मेडिटेशन करते हैं और उछलते हैं, कूदते हैं। हाँ, तो ये आप देखिए 100 लोगों का ग्रुप है तो 100 लोगों में से 70 लोग जो है वहाँ मेडिटेशन में 15 मिनट का मेडिटेशन होता नहीं है। हाँ, 15 मिनट गुजरते नहीं है तब तक ये कूदना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि इनको नॉलेज नहीं होता, इन लोगों को संवेदना बहुत तेज होती है, इनकी इमोशंस तेज होते हैं, परिपक्व नहीं होते ये लोग। हाँ, भ्रम की कल्पनाओं का ये करते हैं और अपने शरीर के ऊपर कैसे बंधन बनाना है, अष्टदिक बंधन कैसे बनाना है कि आपकी ऑरा में कोई दूसरी आत्मा ना घुसे। क्योंकि जैसे आपको खाने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे सूक्ष्म जगत में ये प्रेत, पिशाच, प्रेतात्माएं होती है अलग अलग टाइप की, उनको भी ऑक्सीजन की उनको भी ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? हवा से तो ले नहीं सकते, इसलिए वो व्यक्ति के ऑरा में घुसकर वहाँ से पंपिंग करते हैं। इसलिए काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बड़ी बड़ी यानी जो जहाँ प्रॉपरली मेडिटेशन होता है वहाँ पर उस जगह का दिग्बंधन होता है मित्रों, और जहाँ पर दिग्बंधन नहीं होता, उस ध्यान जहाँ मेडिटेशन की भीड़ लगती है वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जो है वो मेंढक की तरह कूदना शुरू करते हैं। तो प्राण जो होता है ऑक्सीजन, इसका इतना महत्व है मित्रों। तो ये बारीक बारीक चीज़ें जो होती है वो सीखनी होती है। आज गुरु गुफा विद्या में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, और ये नॉलेज का बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये महाअवतार बाबा जी ललिता त्रिपुर सुंदरी हमारे गुरु जी की कृपा है कि जो हम आपको बता रहे हैं। इतने सालों से जो हमने रिसर्च किया है, जो अभ्यास किया है, जो बाबा जी ने हमें इतना सब कुछ दिखाया है, उसका थोड़ा सा भाग हम आपको बता रहे हैं। आप ज़रूर इसके ऊपर आगे चलिए। और आपको कोई भी साधना करनी है, कोई भी कोर्स करना है, जैसे मैंने पहले कहा श्री विद्या इसेंशियल, क्रियायोग इसेंशियल, आपको नॉलेज बढ़ाना है, आपने लाखों रुपए गलत गलत जगहों पे खर्च किए, एक सही रिसर्च जो होता है वो आप ज़रूर कीजिए, वो आपको आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगा मित्रों। भ्रम के दुनिया के बादशाह मत बनिए, कभी अपनी आत्मा की तरफ भी देखिए। तो
हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो सारे लिंक दिए ही कोर्स के। हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं मित्रों। धन्यवाद।